फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में भी आपके पौधे ग्रोथ करते रहें तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पे हमारे पौधे डोरमेंसी में जाते हैं। जो परमानेंट प्लांट्स हैं जैसे कि गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मनी प्लांट, ये सभी लगभग अभी डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा ख्याल रख के इनको हरा भरा रख सकते हैं। आप देख ही सकते हैं मेरे पौधे अभी भी हरे भरे हैं और गुड़हल की पत्तियाँ देखिए कितनी हरी भरी हैं और छोटी छोटी कलियाँ भी बन रही हैं। हमें क्या करना है, इनको सनलाइट में रखना है। अगर हमारे पौधे को प्रॉपर सनलाइट मिलती रहेगी तो हमारा पौधा ग्रोथ करता रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। बस यही ध्यान रखना है कि आप इसको सनलाइट में रखें। दूसरा, मिट्टी चेक करके ही पानी दें, क्योंकि ज़्यादा पानी सर्दियों में हमारे पौधे को ख़राब कर सकता है और पौधा हमारा पीला होकर के पत्तियां सारी गिर सकती हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अभी हमें अपने प्लांट्स की ना तो प्रूनिंग करनी है, ना अभी उसको रिपोर्ट करना है, क्योंकि अभी पौधे डोरमेंसी में हैं, ग्रोथ कम हो रही है रूट्स। तो डोरमेंसी में पौधे ग्रोथ कम कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पौधे अभी भी ग्रोथ कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ सारे पौधे ही अभी हरे भरे हैं और ग्रोथ भी हो रही है। ये देखिए मनी प्लांट, मैंने इसको बिल्कुल हार्ड प्रून कर दिया था नीचे से, क्योंकि ऊपर की पत्तियाँ पीली हो गई थी और फिर मैंने इसको हार्ड प्रून किया तो अभी देखिए इसमें नीचे से पत्तियाँ निकल रही। हाँ, पानी का विशेष ध्यान रखना है इस टाइम पे, क्योंकि पौधे ग्रोथ कम कर रहे होते हैं, तो पानी हमें चेक करके देना है। एक तो सर्दियों में वैसे ही पानी कम सूखता है पौधे में, और प्लास्टिक के पॉट में अगर पौधा है तो फिर तो बहुत ही कम आपको पानी देना है। चलिए ये देखिए, ये है मेरा मधुकामिनी। इस पर अभी भी छोटी सी अभी फ्लावरिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, और हरा भरा पौधा है। अब हम इन पौधों में इस टाइम पे क्या फर्टिलाइज़र दें? सर्दियों में ऐसा नहीं है कि हमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। हाँ, अगर आपके पौधे ग्रोथ कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र दीजिए, लेकिन अगर पौधे की ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, पत्तियाँ पीली होकर के नीचे गिर गई हैं सारी और स्टेम रह गई है खाली, उस टाइम पे आप प्लांट को फर्टिलाइज़र मत दीजिए, क्योंकि उसकी रूट्स की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक चुकी होती है। ऐसे में एक फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। चलिए क्या है वो, कैसे बनाना है। ये है, मैंने पानी ले लिया है यहाँ, इस डब्बे में 1-1.5 लीटर पानी है ये। और अब इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट का एक बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र इस तरह से बना कर दीजिए, तो बहुत ही अच्छे से पौधे हेल्दी रहेंगे और ग्रोथ भी करेंगे। तो मैंने यहाँ वर्मी कंपोस्ट ली है। वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, और मैं यहाँ 3-4 मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट लेने वाली हूँ। अगर आपके पास उपले हैं यहाँ पर, तो उपले का फर्टिलाइज़र भी इस तरह से बना सकते। फ्रेंड्स, अगर सर्दियों में इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को देते हैं तो पौधे के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखना है, जब भी ये फर्टिलाइज़र आप पौधों को दें तो थोड़ी मिट्टी सूखी रखनी पड़ेगी आपको। पानी पौधे में 1 दिन पहले 2 दिन पहले रोक दीजिए देना, उसके बाद ही ये फर्टिलाइज़र देंगे हम। चलिए, मैंने इसमें 4 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट ली है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद है या फिर जो भी आपके पास पत्तियों की खाद है वो भी ले सकते हैं। इसमें 1 मुट्ठी से थोड़ी सी कम मैं नीम खली ले रही हूँ। नीम खली एक फर्टिलाइज़र का काम भी करेगी और हमारे प्लांट पे ये फंगिसाइड का काम भी करेगी। मिट्टी में चींटियाँ वगैरह, इंसेक्ट वगैरह कुछ भी है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है जो बहुत ही ज़रूरी है सर्दियों के लिए, सरसों की खली। सरसों की खली सर्दियों का बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये पौधों पे इस टाइम ज़रूर दीजिए। सभी पौधों में हम इसको डालेंगे। तो चलिए, ये मैंने डाल दिया है। और सरसों की खली में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, मतलब सारे ही न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं। इसमें प्रोटीन भी है 38%, तो बहुत ज़रूरी है ये पौधों के लिए। चलिए, मैंने अच्छे से मिला करके इसको छोड़ देती हूँ। आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जो भी जितना दिन आप रखना चाहें सर्दियों में रख सकते हैं। मैं इसको 2 दिन के लिए रखने के बाद इसको डालने वाली हूँ पौधों में। ये देखिए, ये 2 दिन के बाद का रिज़ल्ट है और इसमें झाग भी बन गए और स्मेल भी आ रही है। सरसों की खली अगर ज़्यादा दिन छोड़ते हैं हम ऐसे भिगोकर तो इसमें थोड़ी स्मेल आने लगती है, क्योंकि ये अच्छे से फर्मेंट हो चुकी है और ये फर्टिलाइज़र अब बन के तैयार है। इसका बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेगा पौधों के ऊपर अगर आप ऐसे डालते हैं तो चलिए, मैं इसको मिला रही हूँ और मैं इसको छानूंगी नहीं, ऐसे ही मैं यूज़ करूँगी। आप चाहे तो छान सकते हैं, लेकिन छानने की ज़रूरत नहीं है इसको। तो चलिए, झाग देखिए कितने बने हुए हैं इसमें। अब इसको डाइल्यूट करना ज़रूरी है। कभी भी जो का तो जैसे फर्टिलाइज़र है ये ऐसा हमें अपने पौधों में नहीं डालना है। पौधे इससे ख़राब हो सकते हैं और रूट्स ख़राब हो करके हमारा पौधा बिल्कुल मर भी सकता है। तो चलिए, अब इसको मैं 5-6 लीटर पानी इसमें मैं ऐड करूँगी।
2 गिलास ही मैं ले रही हूँ, ये 2 डब्बे जो मैंने डाले हैं इसमें से। और मतलब ये 1 लीटर के आसपास फर्टिलाइज़र मैंने इसमें ले लिया है। इसका 5-6 गुना आपको पानी मिलाना है। 1 लीटर है तो 5 या 6 लीटर पानी आप इसमें मिलाइए, क्योंकि इसको डाइल्यूट करना बहुत ज़रूरी है। सरसों की खली है इसमें, तो सरसों की खली का बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा फर्टिलाइज़र बना करके पौधों में दीजिए, नहीं तो पौधे सरसों की खली से ख़राब भी हो सकते हैं, फंगस भी लग सकती है सर्दियों के टाइम पे। तो यही ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल पतला घोल बनाना है। ये देखिए मैंने इसमें मिला लिया है। थोड़ा पानी मैं और डालूँगी, मुझे थोड़ा ये गाढ़ा घोल लग रहा है। चलिए अब इसका 5-6 लीटर पानी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब मैं इसको सभी पौधों में डालने वाली हूँ, जो भी आपके प्लांट्स बाहर हैं धूप में, सन लविंग प्लांट है। धूप में सरसों की खली बहुत अच्छा असर करती है। ये देखिए जो भी गुड़हल हैं, मोगरा है, जो भी आपके अभी प्लांट ग्रोथ कर रहे हैं, तो सभी पौधों में इसको डालें। और जो पौधे ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, जिनकी पत्तियां पीली होकर गिर चुकी हैं, स्टेम रह गई है, उनमें फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको फर्टिलाइज़र डालने का फ़ायदा नहीं है। ग्रोथ रुकी हुई है, उससे पौधा ख़राब भी हो सकता है। तो इधर मेरे सारे ही पौधे भी ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैं सभी पौधों में देखिए मनी प्लांट, जेड प्लांट में भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि वो धूप में ही रहता है पौधा। और ये देखिए जो भी मेरे सारे प्लांट्स हैं मैं इन सब में डालूँगी। तुलसी जी में भी आप इसको डालिए, और तुलसी जी का खास ध्यान रखिए, सर्दियों में पाले से बचाइए बस इन पौधों को, तभी हमारे पौधे हरे भरे रहेंगे। धूप में रखिए, पाले से बचाइए, फॉग से बचाइए, और पानी तभी दीजिए मिट्टी चेक करके। और ये देखिए जो मेरा सर्दियों के प्लांट्स हैं, इनमें भी जैसे कि आपका पिटूनिया है, डायंथस है, जो भी आप विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइज़र है और बहुत अच्छे से फास्ट ग्रोथ करेंगे। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी, अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए।